अम्मा जल्दी हाथ चलाओ, मेहमान आने वाले हैं। बहू, बस ये बर्तन धो दूं, फिर बाहर साफ कर देती हूँ। और हाँ, आज किसी के सामने ज्यादा बोलना मत। जी। मम्मी, दादी फिर रसोई में बैठकर खा रही हैं। तुम अंदर जाओ बेटा, मेहमान आने वाले हैं। बुढ़िया, बाहर का फर्श अभी तक गंदा क्यों है? बेटा, अभी साफ कर देती हूँ। शारदा चुपचाप बर्तन मांज रही थी। हाथ साबुन से भरे हुए थे और उंगलियां ठंडे पानी में गल चुकी थी। रसोई के कोने में रखा टूटा हुआ स्टूल अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। वहीं बैठकर वह खाना खाती, वहीं कुछ देर सांस लेती और फिर काम में लग जाती। यह वही घर था जिसे उसने अपने पति के साथ मिलकर थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बनाया था। लेकिन आज उसी घर में उसकी पहचान सिर्फ एक नौकरानी जैसी रह गई थी। तभी अंदर से बच्चे की आवाज आई। मम्मी, दादी फिर रसोई में बैठकर खा रही हैं। तुम अंदर जाओ बेटा, मेहमान आने वाले हैं। मम्मी, दादी फिर रसोई में बैठकर खा रही हैं। तुम अंदर जाओ बेटा, मेहमान आने वाले हैं। शारदा ने जल्दी से अपनी थाली पीछे खिसका दी, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसके हाथ कांप रहे थे। सुबह से उसने सिर्फ 2 सूखी रोटियां खाई थीं, लेकिन अब भूख से ज्यादा उसे अपनी बेइज्जती चुभ रही थी। तभी उसका बेटा विकास तेज कदमों से रसोई में आया। अम्मा, बाहर का फर्श अभी तक गंदा क्यों है? बेटा, अभी साफ कर देती हूँ। विकास ने गुस्से में इधर उधर देखा, फिर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, और एक बात ध्यान से सुन लो, आज किसी के सामने खुद को मेरी माँ मत कहना। शारदा का हाथ वहीं रुक गया। कुछ पल के लिए उसकी सांस जैसे अटक गई। उसने बेटे की तरफ देखा, वही बेटा जिसे कभी वह भूखी रहकर खिलाती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर माँ के लिए कोई अपनापन नहीं था। ठीक है बेटा, बस इतना कहकर शारदा नीचे झुक गई और फर्श साफ करने लगी। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसने जल्दी से पोंछ लिया। अब उसे रोने की भी आदत छूट चुकी थी। घर में तेजी से तैयारियां चल रही थीं। विकास बार बार घड़ी देख रहा था। उसकी पत्नी नेहा महंगे बर्तन निकाल रही थी। आज घर पर शहर के बड़े लोग आने वाले थे। विकास चाहता था कि किसी को भी यह पता ना चले कि उसकी बूढ़ी माँ घर में नौकरानी की तरह रहती है। शारदा पूरे घर में काम कर रही थी, कभी पानी देना, कभी मिठाई सजाना, कभी कुर्सियां साफ करना। कमर दर्द से टूट रही थी, लेकिन वह बिना रुके काम कर रही थी। तभी नेहा फिर चिल्लाई, अम्मा, ये मिठाई यहाँ किसने रखी? बहू, मैं अभी दूसरी जगह रख देती हूँ। आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? माफ कर दो बहू। इतना कहकर शारदा ने जल्दी से मिठाई उठाई। तभी उसका हाथ कांपा और एक प्लेट नीचे गिर गई। छन्न, पूरे घर में आवाज गूंज गई। विकास गुस्से में भागता हुआ आया। अम्मा, पता है ये कितनी महंगी प्लेट थी? बेटा, हाथ से छूट गई। हर चीज खराब करनी जरूरी है क्या? शारदा डर कर चुप हो गई। तभी पास खड़ा छोटा पोता आरव धीरे से बोला, पापा, दादी ने जानबूझकर नहीं गिराया। पापा, दादी ने जानबूझकर नहीं गिराई। विकास ने गुस्से में बेटे को घूरा। तुम बीच में मत बोलो। आरव चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें दादी पर ही टिकी थी। शायद घर में वही एक था जिसे शारदा की तकलीफ दिखाई देती थी। कुछ देर बाद बाहर अचानक बड़ी गाड़ी रुकने की आवाज आई। पूरे मोहल्ले के लोग बाहर देखने लगे। इतनी महंगी गाड़ी उस इलाके में पहली बार आई थी। नेहा जल्दी से मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ भागी। लगता है मेहमान आ गए। विकास ने तुरंत अपनी शर्ट ठीक की और चेहरे पर नकली मुस्कान ला ली। दरवाजा खुला। बाहर सूट पहने एक बड़ा आदमी खड़ा था। उसके पीछे 2 लोग और थे। नमस्ते, विकास जी घर पर हैं? जी सर, आइए आइए, अंदर आइए, विकास लगभग झुकते हुए बोला। वह आदमी अंदर आया, लेकिन अचानक उसकी नजर बाहर फर्श साफ कर रही शारदा पर जाकर रुक गई। उसके कदम वहीं थम गए। चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ सेकंड तक शारदा को देखता रहा, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। फिर धीरे से बोला, अम्मा। शारदा ने सिर उठाया। उस आदमी को देखकर वह कुछ समझ नहीं पाई। जी? उस आदमी की आंखें भर चुकी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? नेहा तुरंत बीच में बोली, अरे सर, वो घर में काम करती हैं। वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने दोबारा शारदा की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। काम करती हैं, काम करती हैं। पूरा घर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। विकास हल्की सी हंसी के साथ बोला, जी सर, गांव की तरफ की हैं। कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रही हैं। शारदा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी उसे इतनी हैरानी से क्यों देख रहा है, लेकिन उस आदमी की आंखें लगातार भरती जा रही थी। फिर वह धीरे धीरे शारदा के पास आया। अम्मा, मुझे पहचाना नहीं? अम्मा, आपने मुझे पहचाना नहीं? शारदा ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। महंगे कपड़े, बड़ी घड़ी, चमचमाते जूते, लेकिन चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था। नहीं बेटा। इतना सुनते ही उस आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं रवि हूं अम्मा। शारदा अचानक कुछ पल के लिए जड़ हो गई। वही रवि जिसे आपने 15 साल पहले खाना खिलाया था? रवि? वही रवि जिसे आपने 15 साल पहले स्टेशन पर खाना खिलाया था। शारदा के हाथ कांप गए।
उसे जैसे अचानक पुराना समय याद आने लगा। वह रात, बारिश, स्टेशन का प्लेटफॉर्म, एक दुबला पतला लड़का जो कई दिनों से भूखा था। उस दिन शारदा अपने पति के इलाज के लिए शहर आई थी। उसके पास खुद खाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जब उसने उस लड़के को कूड़ेदान से खाना उठाते देखा था तो उससे रहा नहीं गया था। उसने अपना डिब्बा उसके सामने रख दिया था। ले बेटा, खाना खा ले, लड़का कांपते हुए बोला था। मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, माँ बच्चे से पैसे नहीं लेती। यह सुनते ही रवि वहीं रो पड़ा था। वर्तमान में लौटते ही शारदा की आंखें भर आईं। तू वही रवि है? रवि तुरंत उसके पैरों के पास उस दिन आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। अगर उस दिन आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता अम्मा। पूरा घर हैरानी से यह सब देख रहा था। विकास को समझ नहीं आ रहा था कि शहर का इतना बड़ा आदमी उसकी माँ के पैरों में क्यों बैठा है। नेहा धीरे से बोली, सर आप सच कह रहे हैं? रवि ने आंखों के आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। सच? मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। विकास के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मतलब? रवि ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मतलब यह कि जिस औरत को तुम नौकरानी बता रहे हो वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। घर में फिर सन्नाटा छा गया। आरव खुशी से बोला, मैंने कहा था ना पापा, दादी अच्छी हैं। लेकिन विकास की हालत खराब हो चुकी थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं रवि को सच पता ना चल जाए। रवि अब भी शारदा को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। अम्मा, आपने मुझे उस दिन सिर्फ खाना नहीं खिलाया था, आपने मुझे जीने की वजह दी थी। शारदा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मुझे नहीं पता था तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। रवि हल्का सा मुस्कुराया। बड़ा आदमी मैं आज बना हूं अम्मा, लेकिन इंसान उस दिन बना था जब आपने मुझे अपना कहा था। इतना सुनते ही नेहा और विकास दोनों असहज हो गए। तभी रवि की नजर शारदा के हाथों पर गई। उन हाथों में और कलाई पर सूजन थी। रवि का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अम्मा, यह चोट कैसे लगी? शारदा तुरंत घबरा गई। कुछ नहीं बेटा, काम करते हुए लग गई। रवि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। इतनी उम्र में आपसे काम कौन करवाता है? शारदा चुप हो गई। नेहा जल्दी से बोली, अरे नहीं सर, अम्मा तो खुद ही काम करती रहती हैं, इन्हें आदत है। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें अब पूरे घर को अलग नजर से देख रही थीं। रसोई का कोना, फर्श पर रखा पुराना बिस्तर, स्टूल के पास रखा स्टील का गिलास, और फिर उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर गई। फोटो में विकास और नेहा बड़े होटल में पार्टी कर रहे थे, लेकिन उस फोटो में कहीं शारदा नहीं थी। रवि सब समझने लगा था। तभी बाहर उसका ड्राइवर अंदर आया। सर, मीटिंग का टाइम हो रहा है। रवि ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, मीटिंग बाद में होगी। फिर उसने विकास की तरफ देखा। क्या मैं अम्मा से अकेले में थोड़ी बात कर सकता हूँ? विकास का गला सूख गया। जी सर। रवि धीरे से शारदा के पास बैठ गया। अम्मा, सच बताइए, क्या ये लोग आपका ध्यान रखते हैं? शारदा तुरंत बोली, हाँ बेटा, बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन यह कहते वक्त उसकी आंखें नीचे झुक गईं। रवि समझ गया कुछ बहुत गलत है, और उसी समय बाहर खड़ा छोटा आरव धीरे से बोल पड़ा, दादी झूठ बोल रही हैं। पूरा घर अचानक जम गया। दादी झूठ बोल रही हैं। आरव की आवाज सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। विकास का चेहरा तुरंत उतर गया। नेहा घबराकर बेटे की तरफ बढ़ी। आरव, अंदर जाओ। लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें गुस्से और दुख से भरी हुई थी। नहीं मम्मी, मैं सच बोलूंगा। रवि धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। क्या सच बेटा? आरव ने मासूमियत से शारदा की तरफ देखा। दादी घर में काम करती हैं, सुबह से रात तक। विकास तुरंत चिल्लाया, बस, बच्चों को कुछ नहीं पता होता। लेकिन आरव अब रुकने वाला नहीं था। पापा दादी को अपने कमरे में भी नहीं आने देते, दादी रसोई में सोती हैं। शारदा घबराकर बोली, आरव बेटा चुप हो जा। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रवि अब धीरे धीरे सब समझ रहा था। उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था। क्या यह सच है? विकास हकलाने लगा। सर, आप गलत समझ रहे हैं। तभी आरव फिर बोल पड़ा, और पापा ने दादी से कहा था कि आज किसी के सामने खुद को मेरी मां मत कहना। यह सुनते ही रवि की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने सीधे विकास की तरफ देखा। तुमने अपनी मां से ऐसा कहा? विकास के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा बीच में बोली, सर, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। तो कैसी है? नेहा भी चुप हो गई। रवि ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से शारदा की तरफ देखा। वह अब भी सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे गलती उसी की हो। रवि की आंखें भर आईं। अम्मा, आपने मुझे भूखा देखकर अपना खाना दे दिया था, और आज आपका अपना बेटा आपको खाना तक चैन से नहीं खाने देता। शारदा जल्दी से बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में दम नहीं था। तभी रवि की नजर रसोई के कोने में पड़े पतले गद्दे पर गई। आप यहाँ सोती हैं? शारदा चुप रही। आरव धीरे से बोला, दादी पहले ऊपर वाले कमरे में रहती थी, लेकिन मम्मी ने स्टोर रूम बना दिया। विकास गुस्से में बेटे की तरफ बढ़ा। आरव! रवि ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बच्चे झूठ नहीं बोलते विकास। पूरा घर शांत हो गया।
कुछ सेकंड बाद रवि धीरे धीरे कमरे में घूमने लगा। उसकी नजर हर चीज पर जा रही थी, महंगे सोफे, बड़ी टीवी, चमकती हुई दीवारें और उसी घर में एक बूढ़ी माँ की हालत नौकरानी से भी बदतर। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर रुकी। उस फोटो में शारदा अपने पति के साथ खड़ी थी और उनके बीच छोटा सा विकास मुस्कुरा रहा था। रवि फोटो के पास जाकर रुक गया। अम्मा, यह फोटो कितनी पुरानी है? शारदा धीरे से बोली। करीब 20 साल। तब विकास छोटा था। शारदा की आंखों में पुरानी यादें उतर आई। हाँ, उसके पिताजी के जाने के बाद मैं ही सब थी उसके लिए। रवि चुपचाप सुनता रहा। दिन में लोगों के कपड़े सिलती थी, रात में होटल में रोटियां बनाती थी, तब जाकर इसे पढ़ाया। शारदा बोलते बोलते रुक गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि वह अपने बेटे के सामने उसकी सच्चाई खोल रही है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रवि धीरे से बोला, और आज वही बेटा आपको अपनी माँ मानने से शर्माता है। एक माँ जिसने अपना सब कुछ बेटे पर लगा दिया, और वही बेटा आज उसे अपने नाम से भी दूर कर चुका था। तभी रवि धीरे से बोला, अम्मा, आपके पास अपने नाम का कुछ बचा है? शारदा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ के पास बच्चे ही तो होते हैं बेटा। लेकिन उसी समय छोटा आरव धीरे से शारदा के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। दादी, अब कोई आपको डांटेगा नहीं ना? शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने पोते को सीने से लगा लिया। इस कहानी की सीख, माँ बाप बूढ़े जरूर होते हैं, लेकिन उनका सम्मान कभी बूढ़ा नहीं होता। जो बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, वे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत खो देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा सराइकी रंग चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। शुक्रिया।